हाय एवरीवन, सनान द साइड। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे जे एडवांस्ड 2019 का प्रॉब्लम नंबर 9 फ्रॉम आई थिंक पेपर 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना थर्मोडाइनमिक्स का ऑब्वियसली दिख रहा है तुमको, एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ठीक है, इट वुड चैलेंज यू टू थिंक मोर क्लियरली, नहीं तो नहीं होगा। And before we get started with the question, if you want a full written PDF solution, you can find that in the description below. अच्छे से लिखा है मैंने, मेरा thought process सब है। So what you should do is focus fully on the video. सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, and let's get started. तो question is asking 1 mole of monoatomic ideal gas goes through a thermodynamic cycle. ठीक है, shown in the volume versus temperature diagram. The correct statement is R. R is the gas constant. बहुत ही simple सा question है. You don't have a lot of information in this, like many of the multiple choice, multiple correct options or questions. So you have 1 mole gas और monoatomic है, ये important है, और ये thermodynamic cycle जो है इसमें जा रहा है। VT ग्राफ तुमको given है and तुमको बस correct options identify करना है। तो अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखो, सो इफ़ यू गो फ्रॉम प्रोसेस 4 to 1 और 2 to 3, तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, यहाँ पे तुम देखो कि तुम्हारा जो वेलोसिटी कह रहा हूँ, जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट। सो दीज टू प्रोसेसेस आर व्हाट? आइसोकोरिक। क्लियरली आइसोकोरिक है। अब तुम ये ऑब्जर्व करो कि बाय आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, एंड हमें मालूम है कि ये 1 मोल है, तो आई कैन रिप्लेस n विथ 1 विच इज PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ ये नोटिस करो कि इफ़ आई यहाँ देखो, अगर इफ़ 1 to 2 एंड 3 to 4 देखो, स्लोप जो है ना V/T का कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। सो V/T is equal to R/P. Now V/T is constant for process 1 to 2 and 3 to 4. And because of that, if left hand side is constant, तो right भी constant ही होगा। R constant होता है, so that means pressure constant है in both the processes 1 to 2 and 3 to 4. So process 1 to 2 जो है and 3 to 4 जो है, these two or these both processes are isobaric जो भी बोलना है। So that means कि अगर तुम ऑप्शन बी पढ़ो, the thermodynamic cycle exhibits only isochoric, जो कि हमें मिला है, but not adiabatic नहीं था, हमें isobaric मिला था। So यहाँ ये भी लिख रहा है only isochoric and adiabatic processes, only नहीं, इसमें isobaric मिसिंग है। So therefore ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अगर तुम देखो कि सबसे पहले ऑप्शन बी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना तुम बाकी ऑप्शंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू गो विथ एंड सॉल्व ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भी मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। इफ़ यू ऑब्जर्व कि वर्क डन हमसे पूछा है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये ऑब्जर्व करना, क्योंकि हमने ऑप्शन बी कर लिया है। वी नो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आर आइसोबारिक एंड 4, 1 एंड 2, 3 आर आइसोकोरिक। तो जब तुम्हारा वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क डन 0 हो जाता है। सो और इसको ऐसे कह सकते हो कि इन एनी आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0। सो आई कैन से इस नीचे वाले प्रोसेस में और इस ऊपर वाले प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। सो लेट मी assume that total work done is W, which I can write it as a sum of process 1 to 2 plus work done in process 2 to 3 plus work done in process 3 to 4 plus work done in process 4 to 1. अब मैंने क्या कौन सा आइसोकोरिक है, 4 to 1 and 2 to 3. Because of that 4 to 1 and 2 to 3, इन दोनों की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 0. So net work done is what? Work done in 1 to 2 plus work done in 3 to 4. अब 1 to 2 and 3 to 4 क्या है? These are isobaric process. और isobaric process में और या फिर in any process तुम्हारा work done क्या होता है? Work done is given by integral of P dV.
ठीक है. एंड फॉर आइसोबारिक अगर मैं कहूँ तो दिस इज़ व्हाट इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं पी को बाहर ले लूँगा, इंटीग्रल ऑफ डी वी विच इज़ पी डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. ठीक है, अब हमें पी तो नहीं मालूम है, बट व्हाट वी डू नो इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या जस्ट आर टी बिकॉज एन इज 1. If I take delta on both sides PV, so I would get delta RT, which is P delta V plus delta PV is equal to delta RT plus delta, or say R delta T, and ये है delta P पे. तो you know delta P is constant, तो आइसोबारिक में ये टर्म 0 है. और डेल्टा आर टी अगेन आर इज व्हाट, आर इज अ कांस्टेंट, सो ये भी 0 है. सो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी. ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे बट थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया. सो आई कैन राइट दिस वर्क डन इन आइसोबारिक एज आर डेल्टा टी. तो what I can do is I can rewrite this 1 to 2 and 3 to 4 है ना. So work done is equal to work done in 1 to 2 plus work done in 3 to 4. So what I can do is I can write this as R T R delta T 1 से 2 तक plus R delta T 3 से 4 तक, which is R, और ये हो गया temperature 2 minus temperature 1, temperature at process 2, temperature at point 2 and at point 1 basically यही, plus R times temperature at point 4 minus temperature at point 3. अब इसकी वैल्यू हमें ग्राफ से मिल जाएगी. So what I could do is go back to the graph. T1 and T3 का टेम्परेचर है T0, T2 का टेम्परेचर है 2T0 and 4 का T0/2. ठीक है. तो कमिंग बैक टू दिस, T1 एंड T3 का क्या था T0, ये ऐसे है R प्लस R एंड माइनस T0, एंड T2 का क्या था 2T0 एंड T4 का क्या था T0/2, विच इज व्हाट R T0 प्लस माइनस R T0/2, विच इज R T0/2. सो वर्क डन का जो मॉड्यूलस है विच इज अगेन सेम एज R T0/2, एंड इफ यू गो एंड चेक द ऑप्शंस वो यही आएगा. सो A इज करेक्ट बिकॉज यू सी हाफ RT, और यहाँ पे ये R T0 है बेसिकली. ओके ठीक है. अब हमें चेक करना है ऑप्शन सी एंड डी, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2, 2 से 3, 1 to 2, 3 से 4 is this and this. Let's check that. So if I go back to a new page, तो अगर isobaric process है, that means pressure is constant. So heat is NCP delta T, and isocoric है तो heat is NCV delta T. ठीक है. तो what I could do is figure out for all of these processes, फिर मैं रेशियो लेके फिगर आउट कर सकता हूँ. सो एनीवेज n is 1 तो मैं उसको n को हटा रहा हूँ. सो CP CV. ओके. सो प्रोसेस क्या था Q1 से 2, Q2 से और 2 से 3, Q3 से 4, Q4 से 1. ये सारे प्रोसेसेस हैं, इन सब का कैलकुलेट कर. सो इसको ऐसे लिख लिया. एंड या लेट्स गो बैक एंड चेक द डायग्राम. ठीक है. अब 1 से 2 तुम्हारा क्या है आइसोबारिक, एंड 3 से 4 भी आइसोबारिक है. सो 1 से 2 आइसोबारिक है
तो ये हो गया CP डेल्टा T एंड दिस इज ऑल्सो CP डेल्टा T एंड 2 से 3 एंड 4 से 1 इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम सेम है. सो CV डेल्टा T, CV डेल्टा T. अब क्या है इसको, लेट्स सॉल्व दिस. तो CP T2 minus T1, this is CV T3 minus T2, this is CP T4 minus T3, this is CV T1 minus T4. ओके, अब इसकी वैल्यूज़ भी हमें मालूम है. तो CP और T2 की वैल्यू थी 2T0 और T1 की वैल्यू थी T0. 2T0 minus T0 which is just T0. अब T3 की वैल्यू थी T0 और T2 की वैल्यू थी 2T0. सो दिस इज माइनस CV T0. अब 3 to 4 के लिए क्या था, T4 की वैल्यू थी T0/2, T3 की वैल्यू थी T0. दिस इज माइनस CP T0/2. एंड फॉर Q4 to 1 CV डेल्टा T क्या हुआ, T1 क्या था T0 और T4 क्या था T0/2. सो दिस इज CV T0/2. ठीक है. अब तुमको क्या किस किस की वैल्यूज़ चाहिए थी, ऑल्दो जस्ट सो यू नो इस ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल इफ़ यू आर क्यूरियस मैंने डाल दिया इवन इन द PDF एज वेल. ठीक है, चलो वापस क्वेश्चन में ऑप्शंस में 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 3 से 4. ठीक है, तो हमें चाहिए Q1 से 2 ओवर Q2 से 3 एंड Q1 से 2, Q3 से 4. इन दोनों की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो लेट मी जस्ट रीराइट दिस ऑन द नेक्स्ट पेज प्रॉपर्ली. Q1 से 2, Q3 से 4 इसका मॉड, एंड Q1 से 2, Q2 से 3. ठीक है, अब दोनों को चेक कर लेते हैं. 1 से 2 एंड 3 से 4. तो क्या वैल्यू, 1 से 2 की है CP T0, 3 से वैल्यू की है CP T0/2 और वो भी माइनस में. सो दिस इज CP T0, दिस इज माइनस CP T0/2 और इसका बेसिकली मॉड है. सो CP T0 कैंसिल, माइनस प्लस बन जाएगा, मॉड है अंदर. सो दिस इज इक्वल टू 2 एंड ये तो CP T0 तो रहेगा ही, बट डिनोमिनेटर में 2 से 3 में जा रहे हैं ना. 2 से 3 इज माइनस CV T0. सो माइनस CV T0, T0 से T0 कैंसिल एंड माइनस प्लस बन जाएगा. CP CV की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जस्ट CP ओवर CV विच इज इक्वल टू गामा. एंड व्हाट इज दिस, गामा ऑफ मोनोटॉमिक क्या होता है 5/3. नहीं तो CP को कह दो 5/2R होता है, CV होता है 3/2R होता है. दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ 5/3. तो ये दोनों ऑप्शन देख लो. ठीक है, एंड इफ वी गो बैक टू द प्रॉब्लम इटसेल्फ, किधर गया, हमें 5/3 तो मिल गया 1 से 2, 2 से 3 के लिए, बट इस ऑप्शन के लिए, ऑप्शन डी के लिए 1 से 2, 3 से 4 हमारा 2 आया था, नॉट हाफ. सो ऑप्शन C is correct, D is wrong. So the correct options for this question is option A and C. And therefore, we finish solving this question. Okay. So again, as I said earlier as well, if you want the PDF solution, written solution, go check out the description and GitHub link है, वहाँ पे जाओ, figure out what problem you want and you will get the PDF. If you want me to solve a problem that you have, अपना प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है विद ऑप्शंस तुम डिस्क्रिप्शन में डालो, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डालो, एंड गिव द स्टेप्स व्हाट यू हैव टेकन टिल नाउ, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, कि मैं तुम्हारा थॉट प्रोसेस समझ सकूँ, और आफ्टर दैट आई वुड बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye.